हेलो एवरीवन, वेलकम यू इन दिस लेक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए, फिजिक्स में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि कॉपर से करंट तुरंत पास हो जाता है, ग्लास से बिल्कुल भी नहीं होता। और सिलिकॉन ऐसा क्या करता है कि वो ज़रूरत पड़ने पर कंडक्टर बन जाता है और ज़रूरत पड़ने पर इंसुलेटर। तो इसका जवाब छिपा हुआ है एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप में आज के इस लेक्चर में हम ग्रेजुएशन लेवल की पूरी गहराई के साथ समझेंगे कि एनर्जी बैंड के बेसिस पे सॉलिड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। प्योर सिलिकॉन यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सिलिकॉन इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आगे पढ़ेंगे 0 केल्विन के पे यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे और रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर का फॉर्मेशन कैसे करता है और कैसे बिहेव करता है। साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि डॉपिंग होता क्या है और डॉपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए, आप अपने नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो जाइए और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो अगर आप बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो एनर्जी बैंड डायग्राम और सेमीकंडक्टर फिजिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए, सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए देखिए बैकबोन है ना। और इस तरह के कई सारे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये जो क्लास है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉलिड को क्लासिफाई किया गया है एनर्जी बैंड के बेसिस पे 3 कैटेगरी पे: इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। अपनी प्रीवियस क्लास में जाना कि एनर्जी बैंड गैप होता क्या है, एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होता कैसे है, ये सब आपने पिछले क्लास में जाना। आज हम उसी के बेसिस पे इंसुलेटर को, सेमीकंडक्टर को और कंडक्टर को समझेंगे। देखिए, इंसुलेटर वो होता है, आप जानते हैं, कि जिससे करंट का यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। तो ये ब्लॉक करता है इलेक्ट्रिसिटी को अंडर द नॉर्मल कंडीशन, है ना। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि हम अगर नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह सब में रखे हुए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है ना। अब उसको अगर हम बैंड गैप के आधार पर समझें, एनर्जी बैंड के आधार पर समझें, तो हम जानते हैं कि जो सॉलिड होता है उसको हम 3 बैंड से दिखा सकते हैं, जो वैलेंस बैंड होता है और फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है और कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है। और भी हम बैलेंस बैंड के और नीचे जाएंगे तो हम और भी बैंड पाएंगे और वो न्यूक्लियस, एट लास्ट हमें न्यूक्लियस मिलेगा, है ना। लेकिन हमको कंडक्शन पढ़ना है, ठीक है, तो हम इस 3 बैंड को लिखते हुए चलेंगे: वैलेंस, फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड कंडक्शन बैंड। ओके। तो इंसुलेटर में होता क्या है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है, जिसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। कंडक्टर में उससे कम होता है और सेमीकंडक्टर उसके बीच का होता है, यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का। ठीक है, आगे हम लोग वो चीज़ देखेंगे। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि एक बहता हुआ नदी है। ये जो आप फॉरबिडन एनर्जी गैप देख रहे हैं, एक बहता हुआ नदी है। अगर इलेक्ट्रॉन को या फिर कोई इंसान को यहाँ से नदी के इस पार जाना होगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भी वैसे ही होता है, वैसे ही ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं। अब वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब होगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। लेकिन इंसुलेटर में इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो वैलेंस बैंड में है, इसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो उन्हें नहीं मिल पाती। सो दे आर अनरीचेबल, अनेबल टू रीच कंडक्शन लेवल। ओके। तो ये होता है इंसुलेटर। तो आप इजीली कह सकते हैं कि इंसुलेटर वो होता है जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। नाउ द पॉइंट, फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज and energy gap is above 5 electron volt. Electron stay lightly bound in the valence band and can't reach to the conduction band. अब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही लूजली, बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं और वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें उतना एनर्जी मिलता नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑलमोस्ट जीरो। इसमें इंसुलेटर में करंट का जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिक करंट का, वो ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है। और इसके एग्जांपल में आप ले सकते हैं वुड, रबर, ग्लास। दीज आर दी गुड इंसुलेटर, यानी इसमें करंट का एकदम से फ्लो नहीं होता है। नाउ द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कौन होते हैं? सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें एनर्जी बैंड गैप लगभग होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। आप कंपेयर कर सकते हैं, इंसुलेटर में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होते हैं और जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यानी अगर हम
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इन वैलेंस बैंड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं तो वो इजीली कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे, और इस तरह से सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होने लगेगा। तो सेमीकंडक्टर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस लाइक हाई टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, आज हम जितने भी अप्लायंस देखेंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, वो मोस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर का ही उसमें इस्तेमाल हुआ है ना। आप जिस मोबाइल पे ये लेक्चर को देख रहे हैं, अगर इसमें से सेमीकंडक्टर को हटा दिया जाए ना, तो हम ना 100 साल पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसका एक खासियत है कि हायर टेम्परेचर पे इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाता है, जो कि कंडक्टर में नहीं होता है। आप जानते हैं कि अगर जितने भी जैसे मेटल हैं, जैसे मान लीजिए आयरन, आयरन अगर हीट होगा तो इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके चलते करंट का जो कंडक्शन होगा वो घट जाएगा, है ना। लेकिन सेमीकंडक्टर में होता है इसका उल्टा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट भी इसमें बढ़ेगा, यानी कंडक्शन उतना ही अच्छा से होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसको समझिए। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इनको तो यदि आप एनर्जी दीजिएगा ये तो चल जाएंगे कंडक्शन बैंड में। लेकिन इसके अलावा भी एक्स्ट्रा फॉर्मेशन होता है आपका चार्ज कैरियर्स का, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इसका एक्स्ट्रा फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है समझिए आप इस डायग्राम के जरिए। देखिए, यह है सिलिकॉन जो कि एक सेमीकंडक्टर है। तो सिलिकॉन के बीच में होता है कोवलेंट बॉन्ड, तो दीज आर कोवलेंट बॉन्ड्स। ओके, तो सिलिकॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, और इस तरह से ये कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जब हम हायर टेम्परेचर देते हैं, जब हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, जैसे ये हो गया आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे और ये हो गया आपका रूम टेम्परेचर पे, तो जब रूम टेम्परेचर पे ही हम उसको लाएंगे तो वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागेगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागेगा तो यहाँ एक होल का फॉर्मेशन होता है। रिमेंबर, ये जो होल होता है ना, इसका कोई फिजिकल एसेंस नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक फिजिकल एसेंस है, वो उसको हम देख सकते हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ उसको, वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। लेकिन होल जो होता है ना, ऐसा कोई फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, लेकिन होल कोई एक सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। ये होल ना एक कंसेप्ट है, ठीक है, कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के चले जाएगा वहाँ एक वैकेंट स्पेस बनता है जिसको हम कहते हैं होल। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे कोवलेंट बॉन्ड यहाँ भी ब्रेक होंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से जब फॉरवर्ड मूव करेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन जाके इसको फिल करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे होते हुए इधर मूव करेगा। वैसे ही आपको होल क्या नजर आएगा ना, कि होल इधर मूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा होल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर लिबरेट होते हैं, है ना, यानी हमें एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स मिलता है जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है यहाँ पर होल्स का। ऑलराइट, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लिबरेट होंगे उतने ही होल्स का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए सेमीकंडक्टर में जो चार्ज करंट कैरियर्स होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। कंडक्टर में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है कंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में कौन होता है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही नंबर ऑफ होल्स यहाँ पर जनरेट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पेयर लिबरेट होते हैं, माने मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर चार्ज कैरियर के रूप में, करंट कैरियर्स के रूप में आते हैं, जिसके चलते बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें करंट कैरियर्स मिलता है। और करंट कैरियर्स ज़्यादा होगा तो कंडक्शन भी ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से कंडक्शन ज़्यादा हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, कहाँ, सेमीकंडक्टर में। इसका जो फॉरबिडन गैप होता है बहुत ही स्मॉल होता है, यानी इंसुलेटर के कंपेयर पे तो स्मॉल ही है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। एट वेरी लो टेम्परेचर दे एक्ट लाइक इंसुलेटर। अगर टेम्परेचर को घटाया जाए तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है। और रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन हीट पा करके जंप करता है कंडक्शन बैंड में। यानी यहाँ जो नदी है अपना, ये बहुत ही नेरो है, जिसके चलते यहाँ का इंसान को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। सेम हियर, इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होगी, इसीलिए वो हीट पा के
जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है, और इस तरह से कंडक्शन होता है सेमीकंडक्टर पे। इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो मॉडरेट होता है, यानी ना इंसुलेटर के जैसे होता है ना कंडक्टर के जैसे होता है, तो मॉडरेट होता है। इसके एग्जांपल में आप ले सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर दी सेमीकंडक्टर, गुड सेमीकंडक्टर। ओके, तो आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं गैलियम आर्सेनिक, है ना। तो ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सॉरी कंपाउंड सेमीकंडक्टर, है ना, दीज आर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। तो जर्मेनियम, इसका एनर्जी गैप कितना होता है, 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग बोला जा रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग ही है। सिलिकॉन का भी होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गैलियम आर्सेनिक, इसका होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही लगभग है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ ये सब चीज़ें लिखी हुई है जो कि हम समझा चुके हैं, अब इसको लिख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कौन होते हैं भाई ना, कंडक्टर्स में जो बैंड गैप होते हैं ना, वो ओवरलैप कर जाता है, यानी कंडक्शन बैंड, देखिए इतना पार्ट है कंडक्शन बैंड और इतना पार्ट है वैलेंस बैंड, ये दोनों ओवरलैप किए ना, ये जो जगह है ये ओवरलैपिंग वाली जगह है। ठीक है, तो अगर वैलेंस बैंड में कौन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस बैंड में होंगे। तो यानी जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में भी मौजूद है, यानी यहाँ पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है ना। ऑलरेडी जो वैलेंस बैंड में है वो कंडक्शन बैंड में ही भी है ना। तो इसमें जो बैंड गैप होता है, एनर्जी बैंड गैप, वो कितना होता है, फॉरबिडन गैप जो होता है वो होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी क्लियर। ओके, तो कंडक्टर्स allow electricity to flow easily because the energy band overlap. Very right, very clear. Okay, now there is no forbidden gap as the valence band and conduction band होगा, conduction band overlap. Electrons move freely between bands without need of extra energy. इसमें extra energy की जरूरत ही नहीं होगी मूव करने के लिए। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी हाई। एग्जाम्पल के लिए कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, आप जानते हैं सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर, है ना। तो ये सब होती हैं कंडक्टर। तो बैंड गैप के बेसिस पे हम लोगों ने समझा इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। सेमीकंडक्टर होते हैं जिसके बैंड गैप, फॉरबिडन गैप, बैंड गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है, और ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी नहीं मिल पाता जो कि वो कंडक्शन बैंड में जाए, इसलिए वहाँ पर कंडक्टिविटी 0 है। सेमीकंडक्टर होते हैं जिसके बैंड गैप लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होते हैं, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, और हायर टेम्परेचर पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं जिसके चलते उसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इजीली वो क्रॉस कर सकता है हिट पाके। ओके, कंडक्टर होते हैं जिसके एनर्जी बैंड गैप भाई 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी यहाँ ओवरलैप कर जाता है। ऑलराइट गाइस, वेरी क्लियर। ओके, नाउ कम टू द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर in the basis of application, in the basis of band gap and in the basis of doping. ओके, देखिए हम लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, हम ना एप्लीकेशन के बेस पे जाएंगे और ना ही हम डॉपिंग, हाँ डॉपिंग के बेस पे तो पढ़ेंगे, हम बैंड गैप पे बेसिस पे भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम डॉपिंग के बेसिस पे पढ़ेंगे। आगे जो भी अपना पढ़ाई होगा ना, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे डॉपिंग के बेसिस पे, ठीक है। तो अपॉन दी on the basis of application there are two types of semiconductor, elemental semiconductor and compound semiconductor. तो elemental semiconductor होता है जर्मेनियम, सिलिकॉन, और compound semiconductor में आता है गैलियम आर्सेनिक, है ना, जिंक सल्फाइड, फिर हो गया आपका सल्फाइड, हाँ सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ये हो गया आपका कैडियम, कैडियम सल्फाइड, हाँ ये हो गया आपका कैडियम सेलेनियम आई थिंक। ओके, ये हो गया इंडियम फॉस्फोरस, ये हो गया गैलियम आर्सेनिक सेलेनियम। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप, डायरेक्ट बैंड गैप एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप, इसको भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, ये सब हमारा एमएससी वगैरह का ये सब का टॉपिक है, इस पर अलग से हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये हमारा अभी का टॉपिक नहीं है। तो बैंड गैप, डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप, ठीक है। और डायरेक्ट बैंड गैप किन में पाया जाता है, गैलियम आर्सेनिक, जिंक सल्फाइड और कैडियम सल्फाइड पे। और इनडायरेक्ट बैंड गैप किस में पाया जाता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड गैलियम फॉस्फोरस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग, ये हमारा टॉपिक है भाई, आने वाले दिन में, आने वाले क्लास में हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम उन्हें बोलते हैं ना जो प्योर होता है भाई, उसमें कोई भी मिलावटी नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा, देखिए ये जो होता है ना, इसमें आपको हर जगह सिलिकॉन ही नज़र आएगा, है ना। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा जो कंपाउंड है या फिर एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट है ये मिक्स नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे ना, प्योर सिलिकॉन जो होता है या प्योर जर्मेनियम जो होता है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इंट्रिंसिक मीन्स प्योर, ओके, कोई मिलावटी नहीं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन होता है, जिसमें मिलावटी होता है। जैसे सिलिकॉन वाले जो भी हमारे एलिमेंट थे, सेमीकंडक्टर थे, उसमें हम कोई भी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी या फिर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल देंगे, ठीक है। यानी फॉस्फोरस या फिर एल्युमिनियम या फिर इंडियम, इन ये सब होता है इम्प्योरिटी, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इन सबको अगर इसके में मिला दिया जाए तो वो हो जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना, यानी मिलावटी करना। तो उसको हम लोग कहते हैं, जो मिलावटी होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग, है ना। तो डोपिंग इज डन हियर इन द एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। अब डोपिंग क्या होता है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वेरी क्लियर। तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज डोपिंग। डोपिंग होता क्या है, देखिए बहुत सिंपल सा चीज़ है। डोपिंग मीन्स मिलावटी करना, लेकिन मिलावटी भाई प्रोसेस में होता है, ऐसे नहीं होता, कैसे भी मिलावटी नहीं होता, मिलावटी भी प्रोसेस में होता है। तो डोपिंग इज द इंटेंशनल इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक इम्प्योरिटी एटम into intrinsic semiconductor material to alter and control the electrical properties। वेरी क्लियर। एक इंटेंशनल इंट्रोडक्शन है किसका, कोई भी इम्प्योरिटी एटम का, माने अपने इच्छा से अपना इरादा को मजबूत करते हुए हम लोग इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, यानी जो भी सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम वाले जो सेमीकंडक्टर थे उसमें डाला जाता है। अब वो इम्प्योरिटी को हमें सेलेक्ट करना होता है ना, पूरा एकदम मजबूत इरादे के साथ डाला जाएगा, इंटेंशनली डाला जाएगा, ठीक है। और ऐसा क्यों किया जाता है, टू अल्टर एंड कंट्रोल द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। यानी आप कुल मिलाकर समझ सकते हैं, अगर हमें कंडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, घटाना होगा, यानी कंडक्टिविटी को अगर चेंज करना होगा, है ना, परिवर्तन करना होगा, अल्टर करना होगा, तो इन सब के लिए हम लोग डोपिंग करते हैं, है ना। अब एडिंग impurities increase the concentration of the free charge carriers boosting conductivity, ठीक है। एक तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर्स लिबरेट होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होते हैं भाई, करंट कैरियर्स होते हैं, यानी चार्ज कैरियर्स होते हैं ना। लेकिन हमारा तसल्ली नहीं हुआ, हमें मन भरा नहीं, हमें और भी चाहिए, तो क्या कर देना, डोपिंग करना है, ठीक है। तो हम लोग अगर अपना करंट को, कंडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें और भी चार्ज कैरियर्स की ज़रूरत होती है, और इसके लिए हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। वेरी क्लियर। तो बूस्टिंग द कंडक्टिविटी, ओके। नाउ डोपिंग इम्प्योरिटी आर टू टाइप्स ऑफ डोपिंग इम्प्योरिटी। फर्स्ट इज द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एंड सेकंड इज द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वो होते हैं जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें कौन होता है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं ना भाई, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको इसलिए कहा जाता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी वो होते हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें आता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। दीज आर द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ओके। अब डोपिंग के जो मेथड हैं वो दो तरह से हैं, एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है नॉन इम्प्लीमेंटेशन, ओके। आयन इम्प्लीमेंटेशन, आई एम वेरी सॉरी, आयन इम्प्लीमेंटेशन। बहुत डिटेल हम लोग नहीं पढ़ने वाले, बस जानकारी के लिए यहाँ पर, है ना। एक तरह से समझ सकते हैं जीके है। तो डिफ्यूजन किस तरह का प्रोसेस होता है ना, ए हाई टेम्परेचर मेथड यूज टू ऐड इम्प्योरिटी एटम्स इनटू द सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक सिलिकॉन। देखिए भाई, ये सब इंजीनियरिंग का पढ़ाई है, किस प्रोसेस में हमें करना है ये सब हमारा अभी का टॉपिक नहीं है। हाँ, अगर हायर फिजिक्स में हम पढ़ने जाएंगे तो ये सब जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस हम लोग मेथड जान लेंगे, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है ना, इसमें हाई टेम्परेचर में इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है, जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में, ये सिलिकॉन है, और ये सिलिकॉन में हम कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी या फिर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को डालेंगे एट हाई टेम्परेचर, सिंपल। ये होता है डिफ्यूजन वाला प्रोसेस। आयन इम्प्लीमेंटेशन ये सबसे मॉडर्न मेथड है, इसमें भी हाई एनर्जी के जरिए शूट किया जाता है इम्प्योरिटी आयंस को डायरेक्टली इनटू द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल विद अ हाई एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर वो गर्म वरम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एकदम बहुत ही हाई एनर्जी के साथ इम्प्योरिटी को शूट किया जाता है ना। एक तरीके से बोल सकते हैं कि गन से जैसे शूट किया जाता है ना बुलेट को, उसी तरह से शूट किया जाता है डायरेक्टली टू द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल।
इसको बोलते हैं आयन इम्प्लीमेंटेशन। ऑलराइट, नाउ कम टू द a very interesting calculation और you may say the data। देखिए, एक एस्टिमेशन है कि हम लोग डॉपिंग करते कैसे हैं। डॉपिंग में मतलब अगर हमको एक इम्प्योरिटी आइटम डालना होगा, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा सिलिकॉन है ना, ये तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये बहुत सारा सिलिकॉन में हम कितना सारा इम्प्योरिटी आइटम को डाल सकते हैं, बात ये हुआ। तो इस तरह का कितना सारा सिलिकॉन होगा, 10⁻6 to 10⁻8, 10⁻5 में होता है 1 लाख, यानी ये हो गया 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, लगभग 10 लाख, और साथ में होता शायद 1 करोड़, हाँ, तो ये होगा 10 करोड़। तो 10 लाख से 10 करोड़ सिलिकॉन में एक फॉस्फोरस या फिर एक एल्युमिनियम को डाला जाएगा। अगर पेंटावेलेंट डाल रहे हैं तो फॉस्फोरस डाल दीजिए, अगर आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल रहे हैं तो एल्युमिनियम डाल दीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं डॉपिंग का क्या मतलब रेशियो है। एक इम्प्योरिटी एटम को डालेंगे 10 लाख या फिर 10 करोड़ सिलिकॉन के बीच में, ठीक है। तो देखिए हमारा डेटा क्या आता है फिर, है ना। अगर हाँ, अगर हम लोग 10 लाख सिलिकॉन में एक इम्प्योरिटी को डालेंगे तो एक सिलिकॉन में कितना इम्प्योरिटी को डाला जा रहा है, मतलब 1/10⁻6 यूनिटरी मेथड से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 10⁻28 सिलिकॉन में कितना सारा इम्प्योरिटी आइटम डाला जा रहा है, इतना में इंटू कर देना है 10⁻28, वेरी क्लियर। यानी 10⁻28 सिलिकॉन में 10⁻22 इम्प्योरिटी एटम को डाला जा रहा है, यानी 10⁻28 सिलिकॉन में 10⁻22 फॉस्फोरस और एल्युमिनियम इम्प्योरिटी को डाला जा रहा है। अच्छा, जितना ज़्यादा इम्प्योरिटी डालेंगे उतना ज़्यादा हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। अगर हम लोग 10⁻22 एल्युमिनियम इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, माने एल्युमिनियम का आइटम डाल रहे हैं, तो एक एल्युमिनियम से हमें एक होल मिलेगा, ठीक है। अगर हम फास्फोरस डाल रहे हैं तो एक फास्फोरस से हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वेरी क्लियर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम माने एटम्स को ऐड करेंगे, इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, उतने ज़्यादा हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स मिलेंगे। अगर 10⁻22 इम्प्योरिटी डाल रहे हैं तो 10⁻22 इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ एक बहुत सुंदर से एक डिज़ाइन करके लिखा हुआ है। अगर हैवी डॉपिंग कर रहे हैं तो ये ला, लाइट डॉपिंग कर रहे हैं तो ये हुआ, है ना। 10⁻6 में अगर एक इम्प्योरिटी डाल रहे हैं तो हैवी डॉपिंग हुआ ना, 10⁻8 में अगर एक इम्प्योरिटी डाल रहे हैं तो लाइट डॉपिंग हुआ। ओके, क्लियर है, बहुत तरीके से समझ में आया। चलिए, ये बस जानने के लिए है, आपका एक क्यूरियोसिटी के लिए, आपको एक विजुलाइज कराने के लिए, बाद बाकी इसका एग्ज़ाम से ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। इसके बाद आते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए ये टॉपिक है जिसको जानना आपको, इसी के आधार पे खड़ा हुआ है पूरा सेमीकंडक्टर। आप अगर इसको नहीं जानिएगा तो फिर आगे बड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है सेमीकंडक्टर, है ना। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को समझ नहीं आता, है ना, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो बड़े बड़े चीज़ें कहाँ से समझ में आएगा। इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है ना, जो प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। प्योर फॉर्म में जो भी एलिमेंट होते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, दिस आर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम में जो सेमीकंडक्टर हैं, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करते हैं और रूम टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करते हैं, और टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, है ना, टेम्परेचर अगर और भी बढ़ाएंगे तो फिर वो कैसे बिहेव करते हैं, इसको देखिए। अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे बात करें, यानी 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब हो गया -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी माइनस में है, ठीक है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बोले तो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी 0 केल्विन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर क्रिएटेड, सो Si मीन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिहेव्स एज इंसुलेटर, ठीक है। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, T = 0 केल्विन यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं मिलेगा और कोई भी आपको होल्स नहीं मिलेगा। तो एक किस तरह का बिहेव करेगा, ये हो गया इंसुलेटर, इसमें और कंडक्शन वाला गुण है नहीं, ठीक है। वहीं पर अगर हम रूम टेम्परेचर पे ले आए सेमीकंडक्टर को, यानी टेम्परेचर को हम बढ़ा दें, तो फिर क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन होल्स आर थर्मली जनरेटेड। जो चार्ज कैरियर्स होगा, जो करंट कैरियर्स होगा, ये थर्मली जनरेट होगा, यानी हीट मिलेगा उसको
जो मैंने समझाया कि हीट मिलने से यहाँ से कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ होल बनेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन अपना जगह को छोड़ के भाग गया है। ठीक है, ये इस होल को फिल करने जाएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे भाग गया है, फिर ये भी कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर भागते हुए नजर आएंगे, होल्स इधर भागते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये होता है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं कंडक्शन बैंड में, ये जाएंगे कहाँ पर, यहाँ कंडक्शन बैंड में, और होल्स कहाँ रहेंगे, यहाँ वैलेंस बैंड में नीचे। ठीक है, नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी एज डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर दो तरह का करंट आ गया ना, एक हो गया इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पे जो करंट है और एक होल्स का डायरेक्शन पे जो करंट है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो कंडक्टिविटी ना नेग्लिजिबल है। ठीक है, कंडक्टिविटी कहाँ कब हमें देखने को मिलेगी, माने इससे वो कंडक्टर तो नहीं बन जाएगा ना, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो ये कंडक्टर तो नहीं बन जाएगा। ये जो बल्ब है ना, जो बल्ब बना होता है वो भाई प्योर सिलिकॉन का नहीं बना होता है। ठीक है, वो प्योर सिलिकॉन का नहीं बना होता है जो इतना ग्लो करता है, वो डॉप्ड होता है। डॉप्ड मतलब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, उसमें मिलावटी होता है, वो प्योर सेमीकंडक्टर नहीं है। हम यहाँ जो देख रहे हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर है। ठीक है, जब हम इसमें डॉपिंग करेंगे फास्फोरस या फिर एल्युमिनियम डालेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अगर फास्फोरस डालेंगे तो ये बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, एल्युमिनियम डालेंगे तो बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। फिर एन टाइप और पी टाइप को हम लोग करेंगे एक दूसरे पे डिफ्यूज़, जिसके चलते बनेगा पी एन जंक्शन डायोड। और जो पी एन जंक्शन डायोड होता है ना, वही होता है आपका जो एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड। ये जो आपका डायोड होता है यहाँ पर जो ग्लो करता है। तो इसीलिए कंडक्टिविटी तो आपको उस समय ज़्यादा देखने को मिलेगी जब यहाँ पर डॉपिंग होगा। ऑलराइट, इसके जरिए आपको बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी। तो नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी होता है अगर हम टेम्परेचर को सेमीकंडक्टर का राइज भी करें तो। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इज नियरली इक्वल टू जीरो यू में से, और वेरी वेरी स्मॉल करंट विल जनरेट हियर। इसको हम लोग समझेंगे बैंड गैप के बेसिस पे। देखिए यहाँ ये जो है ना, ये जो फिगर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको यही सब समझना है। ठीक है, आने वाले क्लास में और भी जो हम पढ़ेंगे उसमें इस तरह के आपको बहुत बड़े बड़े फिगर देखने को मिलेंगे। इसलिए इस फिगर को समझिए, अगर इसको, इस डायग्राम को आप समझ गए ना, तो आने वाले और क्लास में, आने वाले टॉपिक्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सेमीकंडक्टर बहुत ही ईजी लगने लगेगा आपको। तो देखिए ये हम ना, ये जो हम ड्रॉ किए हैं ये हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ड्रॉ किए हैं, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे आप क्या देख रहे हैं, ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड जिसका एनर्जी को हम ई वी से दिखाया है। ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड जिसका एनर्जी को हम ई सी से दिखाया है। ठीक है, और ये जो आपको एक दिख रहा है ना बीच में डॉटेड में, ये हो गया आपका फर्मी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है भाई ना, वो रेफरेंस एनर्जी लेवल होता है जहाँ पर हमको 50% चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स या होल्स पाए जाने की संभावना होती है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि फर्मी लेवल इज अ रेफरेंस एनर्जी लेवल रिप्रेजेंटिंग द स्टेट where the probability of finding the electron is exactly 50%। सॉरी, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बात है ना, तो 50% एट ए गिवन टेम्परेचर, कोई भी एक गिवन टेम्परेचर पे इस जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है, यानी 50% है। क्लियर है, तो इसको कहते हैं हम लोग फर्मी एनर्जी लेवल, है ना। और ये कहाँ होता है, अगर हम T=0 केल्विन पे बात करें, ये बिल्कुल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीचों बीच होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी है और वैलेंस बैंड का एनर्जी है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसको बीचों बीच जो आता है एनर्जी, वो होता है फर्मी एनर्जी लेवल। ये होता है फर्मी एनर्जी लेवल। वेरी क्लियर। तो इधर हम शो कर रहे हैं बैंड का एनर्जी को, वैलेंस बैंड में एनर्जी बहुत कम होता है, और जैसे जैसे हम कंडक्शन बैंड की ओर जाएंगे तो एनर्जी हमको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि ये थर्मली यहाँ पर जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं मिलेंगे कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो ये सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है। अब यहीं पर अगर हम रूम टेम्परेचर में ले जाएं सेमीकंडक्टर को, तो यहाँ से बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, जिसके चलते ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंप करेंगे कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में। ठीक है,
तो इस तरह से जितने सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने ही सारे होल्स आपको वैलेंस बैंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चला गया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपको वैलेंस बैंड में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, NI जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ऑलराइट, यानी ये जो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थर्मली जनरेटेड हुए हैं जो कंडक्शन बैंड में गए हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स आपको वैलेंस बैंड में देखने को मिलेगा। तो इन होल्स और इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ऑलराइट। इसके लिए जो फर्मी लेवल का जो फार्मूला होता है वो होता है EF इक्वल टू EC प्लस EV, है ना। इतना पार्ट तो आपको यहाँ भी देखने को मिला था जब हम 0 केल्विन पे बात कर रहे थे। टेम्परेचर के बढ़ने के चलते एक एक्स्ट्रा टर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट इज 3kT/4 log ऑफ MP/Mn। ओके, इफ द इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल, ये जो होल का मास है और इलेक्ट्रॉन का मास है, यहाँ पर Mn इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास को दिखा रहा है और MP होल्स का इफेक्टिव मास को दिखा रहा है। ठीक है, अगर ये लगभग बराबर होगा, है ना, आर इक्वल, ये बराबर होता है, देन EF यानी फर्मी लेवल लाइज एट द मिडिल ऑफ EG, यानी ये जो एनर्जी गैप है इसके मिडिल में आपको देखने को मिलेगा। एंड इफ दे स्लाइटली डिफर, अगर ये MP और Mn यानी जो जितने भी होल्स का इफेक्टिव मास है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्टिव मास है, इसमें अगर डिफरेंस होता है, थोड़ा भी स्लाइटली भी डिफर करता है, तो ये शिफ्ट होगा किधर, इट्स शिफ्ट बाय वेरी स्मॉल, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये अपवर्ड शिफ्ट होता है, हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो एट 0 केल्विन एंड एट 300 केल्विन मीन्स एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एट रूम टेम्परेचर, द फर्मी लेवल इज जस्ट एट द मिडिल ऑफ द फॉरबिडन गैप, ऑलराइट, एकदम मिडिल में रहेगा। ठीक है, दोनों ही टेम्परेचर पे, वो डिपेंड करता है बस इस पे, MP और Mn पे, ऑलराइट। एक और फॉर्मूला है EC माइनस EF इक्वल टू EG/2। EC क्या है भाई, EC हो गया आपका कंडक्शन बैंड का एनर्जी और EF क्या हो गया, फर्मी लेवल का एनर्जी, है ना। इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा EG/2। ठीक है, और फर्मी लेवल तो आप समझ ही गए। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा बैंड गैप के बेसिस पे सॉलिड का क्लासिफिकेशन, बैंड गैप के बेसिस पे सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा, जो कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर होता है। इंसुलेटर में बैंड गैप होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, सेमीकंडक्टर में होता है बैंड गैप लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और कंडक्टर में जो बैंड गैप होता है यानी फॉरबिडन गैप होता है वो होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों को क्लासीफाई कर दिए। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप एंड ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग। और ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग ही हमें आगे के लिए पढ़ना है, आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब का क्या, ये सब पढ़ेंगे हायर फिजिक्स में। ओके, फिर हम लोगों ने देखा डोपिंग। डोपिंग होता क्या है, एडिंग इम्प्योरिटीज इन प्रॉपर कंडीशन, जो होता है कि एक सूटेबल कंडीशन में जो इम्प्योरिटी को ऐड करना होता है उसको हम लोग कहते हैं कहाँ पर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसको हम कहते हैं डोपिंग। अब फिर हम लोगों ने देखा दो तरह का इम्प्योरिटी होता है डोपिंग के लिए, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। और फिर हम लोगों ने देखा डिफ्यूज़न और आयन इम्प्लीमेंटेशन, जो 2 मेथड है डोपिंग का। और फिर डोपिंग हम लोग कितना रेशियो में करते हैं ना, लगभग 10 लाख या फिर 10 करोड़ सिलिकॉन में एक इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है। फिर हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जाना, एट 0 केल्विन, एट 300 केल्विन, हाउ दे बिहेव। तो ये रहा आज का हमारा डिस्कशन, और इसमें जो ये डायग्राम है इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने बात किया फर्मी एनर्जी लेवल वो होता है क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल हाफ होती है, यानी 50% होती है। इन द वेरी नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर एंड P टाइप सेमीकंडक्टर, और एकदम बिल्कुल डिटेल डिस्कशन होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल ना मिस करिए। चलिए
आप इसको रिवीजन करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए। अगर आपको समझ में आया है वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को उन तमाम बच्चों में, उन तमाम स्टूडेंट में पहुँचाइए जिन लोग ट्यूशन की वजह से अपना पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिसको इस चीज़ें समझ में नहीं आती है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।